ये बछड़ियां काबू करके ले आए, उनकी गायें भी काबू करके ले आए, बल्कि पूरा का पूरा सेटअप ही ले आए। अब माशाल्लाह ये बछड़ियां डॉक्टर साहब ने गब्बन कर ली है जनाब, ठीक है। डॉक्टर साहब को उस वक्त ये बछड़ियां अच्छे रेट पे मिल गई। इस वक्त मेरे साथ जो खुराक इनकी हमने चेंज कर दी है, उसमें 10 किलो साइलेज कर दी है, साथ में ये सब्ज चारा, और इन नहीं कुछ छुपा के रखा हो आपने, को दाड़ा मिर्च देते हो, को इलायची, को काली मिर्च, को मोटी मिर्च, को मोटी इलायची, को बारीक इलायची, को सफेद जीरा? नहीं सर, कोई नहीं देते। मैंने डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लिया, डॉक्टर साहब नहीं मानने को तैयार। छुप के देते हैं? नहीं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए आए। तमाम भाई मेरे साथ मिलके खातमुन नबिय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो जो है, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर असद साहब मौजूद हैं, और जो मेरे बैक साइड पे आप जानवर देख रहे हैं, ये बछड़ियां हैं। इन बछड़ियों की मैंने वीडियो बनाई थी, गालिबन जनवरी या फरवरी का महीना था जी, ऐसा ही है जी? एग्जैक्टली सर, जनवरी या फरवरी का महीना था। हमारे एक फार्मर थे, वो दुबई से आए, और दुबई से आके उनको शौक उठा फार्मिंग करने का। उन्होंने कुछ शेड किराए पे लिया, और उन्होंने जनाब ऐसे ही यूट्यूब पे सौदा कर लिया और बछड़ियां खरीद ली। साथ ही उनको मेरी कहीं वीडियो नजर आई, उन्होंने कहा अच्छा ईस्टर्न डेयरी पे जानवर मिलते हैं। ईस्टर्न डेयरी पे गए, जाके 3-4 गायें उठा के ले आए। थोड़ी सी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा। उनके जानवरों को टेम्परेचर होने लग गया, एक जानवर उनका एक्सपायर हो गया। जब एक्सपायर होता ना जानवर, और नया नया फार्मर हो, और पता लगे 9.5 लाख की 10 लाख की गाय को काम पड़ गया, तो फिर एक दफा जब बंदा परेशान होता है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे पास चक्कर लगाएं। मैं उनके पास चक्कर लगाने गया। मैंने कहा सर देखें, आपने शेड किराए पे लिया है, और आपके शेड की जो डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो गलत है। ये जो शेड जिसमें मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ये शर्कन गरबन है, यही शेड की डायरेक्शन होती है। उन्होंने जो शेड लिया था वो शिमालन जनूबन था। गर्मी का मौसम, फरवरी के अंदर भी गायें उनकी पेंटिंग स्टार्ट कर गई थी। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी जिस जगह पे आपने बछियां रखी हैं वो जगह भी ठीक नहीं है, और जिस जगह पे आपने ये इंपोर्टेड क्रॉसेस रखे हैं ये जगह भी ठीक नहीं है। उन्होंने फिर उस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया कि मैं इन जानवरों को फिल वक्त सेल करूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा बाहर, दोबारा आऊंगा, जगह खरीदूंगा, प्लानिंग करूंगा, शेड लूंगा, प्रॉपर बनाऊंगा, उसके बाद मैं जानवर डालूंगा। तो उस वक्त जो जानवर थे, ये मेरी जो बैक साइड पे बच्चियां खड़ी हैं, मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। अगर आपको याद हो, जो लोग मुझे रूटीन से देखते हैं उनको याद होगा कि ये बच्चियां वहां खड़ी थी। तो ये डॉक्टर साहब जनाब ये बछड़ियां काबू करके ले आए, उनकी गायें भी काबू करके ले आए, बल्कि पूरा का पूरा सेटअप ही ले आए। अब माशाल्लाह ये बछड़ियां डॉक्टर साहब ने गब्बन कर ली है जनाब, ठीक है। डॉक्टर साहब को उस वक्त ये बछड़ियां अच्छे रेट पे मिल गई। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह दिखाएं कि अब माशाल्लाह ये बछड़ियां, इनकी सेहतें चेक कर लें, और इनका रंग, इनकी बॉडी की शाइन चेक कर लें। जब वहां से लेकर आए थे चीजें और थी, आज जब लेकर आए हैं इनको साइलेज भी दिया जाता रहा। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा इन पे कंजूसी कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया कंजूसी ना करें। तो ये माशाल्लाह अब देखें, लगता है आपको कि ये क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां, ये मुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां। और डॉक्टर साहब को मैंने बता दिया कि इनमें से कई सारे पीस जो हैं 25 लीटर को टच करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि नॉर्मल सीमन से गबन करनी है? जी सर, नॉर्मल सीमन से। ये आपने क्या कर दिया सर? ये ओनर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने काम चेक करो, गब्बन कर ली है, लेकिन नॉर्मल सीमन से गब्बन की है। रखनी है आपने, आगे सेल करनी है? सर अभी तक तो रखनी है। अच्छा, आगे सर अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इनको इम्प्रूव करेंगे हम। ठीक है, अच्छा सीमन रख के आगे। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब क्या एक्सपेक्टेशन लगाई है, क्या दूध करने वाली है? सर 20+ की एक्सपेक्टेशन आराम से करेंगी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। अब डॉक्टर साहब जो है फिलहाल की घड़ी ये जो नीचे सब्ज चारा आप देख रहे हैं वो इनको दे रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, ये बछड़ी देख रहे हैं आप, ये रेड कलर वाली, ये इसमें कमजोर नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह एक बछड़ी आगे हो रहा है, वो कमजोर नजर आ रही है। मैं पिछले आधे घंटे से इनको नोट कर रहा हूं, इस बेचारी को कोई खाने ही नहीं दे रहा, ठीक है। हल्का सा मुंह मारती है, ये पीछे हो जाती है। तो जो आपकी फुल ज्यादा जवान है, बड़ी है, वो जनाब मिनटों सेकंडों में फीडिंग टेबल की सफाई कर गई है।
तो इस किस्म की सिचुएशन में ऐसी बछड़ी को निकाल के अलहदा कर देना। अब इसमें से 3 बछड़ियां निकाल के अलहदा करेंगे, उनको अलहदा खुराक देंगे ताकि वो सुकून से खा सकें। अभी की जो खुराक इनकी हमने चेंज कर दी है, उसमें 10 किलो साइलेज कर दी है, साथ में ये सब्ज चारा, और इनको 1 किलो मकई का दलिया, आधा किलो सरसों मील और आधा किलो चोकर, इसी पे चलेंगी। जब आखिरी महीना आएगा, फिर आखिरी महीने में हम लगाते हैं तोना, ठीक है जी, पंजाबी तलफ़ है तोना 4 दे। फिर हमने लगाना है इनको तोना, 4-4.5 किलो इनको वंडा देंगे, सारे क्लोजो प्रीमिक्स पेन की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह अजीज। डॉक्टर साहब 25 लीटर लिख लें आप इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने मेहनत की है, जानवर तैयार हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये इंशाल्लाह अजीज 6-6-6.5 लाख की बछड़ी बन जानी है बड़े आराम से। जो इनमें से कई ऐसी हैं जो शायद इससे भी ऊपर की बन जाएंगी, लेकिन खैर ये सेल नहीं करना चाहते, इसको ये आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं, डॉक्टर साहब को मैंने जानवर लेके दिए थे, सफायर डेयरी से लेके दिए थे, डॉक्टर साहब को ईस्टर्न डेयरी से जानवर लेके दिए हैं। देखते हैं डॉक्टर साहब की ये इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और कितनी प्रोडक्शन लेते रहे हैं, मिल्क फैट कैसे आ रही है, दूध को किस रेट पे सेल करते हैं, डेयरी फार्मिंग जो है इस एरिया में करना कामयाब है या नहीं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि टू स्टार्ट विद हमने कितने जानवर लिए जी? तो सर सफायर से हमने एनिमल्स परचेज किए थे 12 जानवर हमने सफायर से लिए। ये बताएं कि सफायर से जो जानवर लिए थे उनकी परफॉर्मेंस क्या रही? सर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, एवरेज सर 30 दे रहे थे, 30 प्लस भी एनिमल्स थे, 36 तक भी गए सर। ठीक है, तो जो टोटल दूध था तकरीबन 350 प्लस पे था जी आपका? जी सर। हमने फरवरी के महीने में लिए थे जी सर, फरवरी के महीने में सफायर से जानवर लिए थे, तो हमारे पास 30 लीटर से लेके 36 लीटर के बीच में दूध आया, ऐसे ही है जी? जी सर। अच्छा ये बताइएगा, आज तकरीबन जानवरों को बच्चा दिए 7 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आज की हमारी इनकी एवरेज कितनी आ रही है? सर आज ये 25 प्लस है अभी भी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जब बात करते हैं ना क्रॉस ब्रीड की, सर क्रॉस ब्रीड ये नहीं कर सकती। अगर आपके पास एक वैड़ मौजूद है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, ये खड़ी है वैड़, ये क्रॉस ब्रीड की है, ये 25 लीटर कर जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन 25 लीटर ये देगी, लेकिन आप 7 महीने बाद देखेंगे ना तो ये 17-18 पे खड़ी होगी। इसने अपनी प्रोडक्शन का 25% तो तोड़ना ही तोड़ना है। वलेटी गाय का फायदा ये है कि ये फरवरी के महीने में इन्होंने बच्चा दिया, 30 से 36 लीटर की प्रोडक्शन ये देती रही। आज 7 महीने के बाद भी ये 26 लीटर के आसपास प्रोडक्शन दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी तक, अगर मैं इसकी 28 की एवरेज भी लगाऊं, कि इनकी ओवरऑल एवरेज 28 की लगाई जाए, तो आज तकरीबन 210 दिनों के अंदर ये तकरीबन 6000 लीटर दूध दे चुकी हैं। और अभी भी इंशाल्लाह अजीज ये अगले 5-6 महीने तक भी 20 लीटर से नीचे आने वाली नहीं है। इसमें हमें टाइम मिल जाता है जानवर पे काम करने का। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये 12 तो यहाँ से आ गए जी सर, जिसके बाद हमने जानवर लिए ईस्टर्न डेयरी से। ईस्टर्न से हमने कितने लिए जी? सर ईस्टर्न से हमने टोटल मिला के 12 ही बन जाते हैं, 2 हमने उधर से परचेज किए लाहौर से, मतलब 12-12 24 हो गए। ईस्टर्न के जानवरों की जो परफॉर्मेंस थी हमारे पास वो कैसी रही? सर ईस्टर्न के एनिमल्स हमारे पास मिल्किंग में है गर्मियों में, ठीक है सर, ये जाते रहे 28 तक, 28-29 पे, इसके बाद वापस आ जाते। जो वो आप लेकर आए थे वासिफ साहब से, वो उनका कैसा? उनका सर अच्छा था, वो 32 तक गए। जो तो थी ना जी ईस्टर्न डेयरी की गायियां जिन्होंने बच्चे दिए थे फरवरी में, वो 30 प्लस पे गई हैं। अभी कुछ ने बच्चे दिए हैं जुलाई अगस्त में, जो जुलाई अगस्त के बच्चे जो दिए हैं वो तकरीबन 28 लीटर के आसपास चल रही हैं। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो 28 लीटर अभी दे रही है ना, ये थोड़ा सा मौसम बेहतर होने की देर है, ये ऊपर चले जाएंगी, ये 30 प्लस पे हो जाएंगी। ये इस ब्रीड की खूबसूरती है। अब ये 2 जानवर हैं, ये भी क्रॉस के हैं, ठीक है जी। इसमें ये जो राइट साइड का जानवर है ये एचएफ और जर्सी का क्रॉस है, लेफ्ट साइड का जो जानवर है ये प्योर एचएफ है। ये जानवर जो है क्लोजअप पे है, डॉक्टर साहब के पास बच्चा देने वाले हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारी दूध की फैट कितनी आ रही है? सर हमारी फैट 4 प्लस आ रही है, 4.1 तक जाती है। और वैसे अभी मैंने डॉक्टर साहब की जो दूध है ना उसकी चाय पी है और आई वॉज अमेज्ड। मेरे पास भी मतलब के 4 के आसपास ही फैट है, लेकिन आई डोंट नो कि आपकी चाय में मुझे एक खास जायका महसूस हुआ। आपके जो दूध का टेस्ट है बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब कितने में दूध सेल कर रहे हैं? सर डिफरेंट है, लेकिन हमारे जो शॉप्स अपनी है सर उस पर 230 तक चला जाता है। दही भी बनाते हैं? जी सर, 240 दही है और 230 जो है। अभी तक डॉक्टर साहब अपने जानवरों से अपनी दूध की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, इनको बाहर से दूध लेना पड़ता है। कैसी डॉक्टर साहब अवाम की तरफ से क्या रिस्पांस है दूध को लेके, कैसी क्वालिटी है? लोग ये कहते तो नहीं पतला है या रंग वगैरह? बिल्कुल नहीं सर, टेस्ट हमारे दूध का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सर फैट के टेस्ट हम रेगुलरली करवाते रहते हैं जी, और ये 4 प्लस ही जाती है। आगे आए, ये देखें जी, ये खुराक पड़ रही है,
मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि ये निरा सैलेज है और इसके अंदर वंडा डाला हुआ है, अपनी फार्मूलेशन है, ठीक है। ये खा के इतनी क्वालिटी का मिल्क ये पैदा हो रहा है, इतना खूबसूरत मिल्क ये और इतनी क्वालिटी वाला टेस्टी मिल्क है, मैं बता नहीं सकता आपको जनाब। आप में से वो लोग जो घरों में भैंस का दूध समझ के ले रहे हैं, जब वो ये दूध पिएंगे ना तो हैरान हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि ये गाय का दूध जो है ये भैंस के दूध से भी आपको क्यों अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि साफ सुथरी खुराक है, इसमें टॉक्सिन कोई नहीं है, किसी जानवर को ऑक्सीटोसिन का टीका नहीं लगता, जानवरों को खुराक में टॉक्सिन बाइंडर डाला जाता है, जानवरों को साफ सुथरी खुराक दी जाती है, जो दूध पैदा हो रहा है वो हाईली न्यूट्रिशियस है फॉर ह्यूमन हेल्थ। आपको भी माशाल्लाह डॉक्टर साहब के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है, ये सारे के सारे दूध के कमाल है, ठीक है जी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह कैसी ओवरऑल गर्मी गुजरी जी आपकी यहाँ? सर गर्मियाँ हमारी अच्छी गुजर गई, ठीक है। ये बरसात का मौसम थोड़ा सर हमें परेशान करता रहा, ठीक है, उसकी वजह से ये वेक्टर्स वगैरह इधर ज्यादा थे, हिली एरिया। मैं ये बता दूं डॉक्टर साहब थोड़ा सा इंग्लिश बोल गए, जब थोड़ी सी बारिशें पड़ती है ना तो वेक्टर से मुराद की ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये फिर जानवरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, ये फिर इंसानों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मक्खी और मच्छर से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। सबसे बड़ा मसला जो मक्खी मच्छर से आता है वो बेफ, जो एक बहुत खतरनाक बीमारी है, वायरस जो है वो मक्खी और मच्छर से आगे फैलता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानवरों की जो है वो वैक्सीनेशन करवाई हुई है, जानवरों की सेहत भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इनको जो मसाला है वो कौन सा देते हैं? सर कोई मसाला नहीं देते। नहीं, कोई देसी घी हो, नहीं, कोई नहीं, काढ़ा, कोई लहसुन, कोई तेल हो, कोई तेल, कुछ शक्कर, कोई मेहंदी। सर वही डीसीपी फैट और ये मिनरल्स वगैरह डालते हैं। यार ये तो आपके जानवरों की सेहत देख के तो लगता है कि आप छुपा रहे हैं, कोई मसाला है जो आप देते हैं? नहीं सर कोई मसाला नहीं, कुछ छुपा के रखा हो आपने? नहीं सर। कोई दाढ़ा मिर्च देते हो? नो सर। कोई इलायची, कोई काली मिर्च, कोई मोटी मिर्च, कोई मोटी इलायची, कोई बारीक इलायची, कोई सफेद जीरा? नहीं सर कोई नहीं देते। मैंने डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लिया, डॉक्टर साहब नहीं मानने को तैयार। छुप के देते हैं? नहीं सर पक्की बात है? नहीं देते सर। चलें इधर भी देख लेते हैं, ये जानवर भी आप देख लें, ये वो है जो ड्राई हैं या बच्चा देने वाले हैं, ये आप देख लें, इनकी सेहतें भी आप चेक कर लें और फिर फैसला कर लें। आप खुद ही फैसला कर लें कि जानवरों को कितनी को मसाला जात की जरूरत है। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जानवर को खुराक बैलेंस्ड करके देनी है, जो इनको जा रहा है प्रोटीन कैलकुलेटेड है, एनर्जी कैलकुलेटेड है, फाइबर कैलकुलेटेड है, इवन के मिनरल्स और जो बाकी सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करके दिए जाते हैं। तो माशाल्लाह आज भी 6-7 महीने के बाद भी जानवर परफॉर्म भी कर रहे हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, ये जो भी 26 लीटर की आपकी एवरेज आ रही है ना, ये थोड़ा सा मौसम बेहतर होने से अक्टूबर की 15 के बाद यही गायें बढ़ जाएंगी। हालांकि 6-7 महीने हो गए हैं, इनकी खूबसूरती ये है कि ये फिर बढ़ जाएंगी। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, अभी भी इनको थोड़ा सा जोर लगवा दें तो बढ़ाया जा सकता है। आज भी इनको 1.5 किलो सोयाबीन का तोना इजाफी लगा दें तो ये 2 किलो आज बढ़ जाएंगी, 28 पे आज फिर पहुंच जाएंगी। लेकिन हम गर्मी के मौसम में इतना जानवर को ना पुश नहीं करते, उसका फायदा नहीं होता है, जानवर को जोर लगवाई जाना। तो ये वो जानवर हैं जो सारे के सारे हमने सिलेक्ट करके इनको दिए थे, आपको इनकी परफॉर्मेंस दिखा दी, आपके सामने खड़े हैं जानवर, आपके सामने खड़े हैं। ये एक एक जानवर हमने अपनी पसंद का यहाँ पर जो है हम लेकर आए हैं जी, और ये बहुत खूबसूरत जानवर हैं, अच्छे जानवर हैं, परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है। आगे अब इनके अंदर डॉक्टर साहब क्या इरादा, सेक्सीमन का है या नॉर्मल का है? सर आगे तो हम सेक्सीमन की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, और डिस्कशन हुई है इस बारे में, ठीक है, ओनर के साथ भी। और मेरी गुजारिश ही होगी कि जो तो आपकी गायें हैं उनको सिर्फ एक डोज लगाएं सेक्स की। जी सर। और जो एक डोज पे ठहर जाए तो ठहर जाए, जो नहीं ठहरती उसको आगे आप नॉर्मल सीमन पे ले जाए, टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरे नंबर पे डॉक्टर साहब आपने ये करना है कि जो बछड़ियां हैं वो टोटल सेक्स पे लेके जानी है। बछड़ियों को 3 डोजें तक भी आप सेक्स की देंगे। ये वही फार्म है जो अक्सर फार्म डेवलप होते हैं कि पहले एक आधी क्रॉस ब्रीड की गाय ले आए, क्रॉस ब्रीड की गाय आती है तो जनाब घर का दूध बनना शुरू हो जाता है। जब घर का दूध बनना शुरू हो जाता है तो फिर आपके पड़ोसियों को दूध चाहिए होता है, पड़ोसियों को दूध चाहिए होता है, फिर आपके दोस्तों को दूध चाहिए होता है, दोस्तों को दूध चाहिए होता है, फिर आपके रिश्तेदारों को दूध चाहिए होता है। तो इस तरह करते करते ये फार्म डेवलप हो गया। Exactly. और इस वक्त इनसे दूध पूरा नहीं हो रहा। 250 लीटर बाहर से ले रहे हैं? जी सर, अभी डेयरी से अभी 250 लीटर ये बाहर से ले रहे हैं, और अभी इनको तकरीबन 250 लीटर और चाहिए कि ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और आप हिसाब लगा रहे हैं कि माशाल्लाह दूध का रेट भी अच्छा ले रहे हैं और प्योरली गाय का दूध सेल हो रहा है। और एक गाय का दूध आप बिलीव करें, आपके घर में जो भैंस का दूध आ रहा है उससे कई गुना
बेहतर है, टेस्टी है और न्यूट्रिशियस है आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। इंशाल्लाह सूनर और लेटर मैं इस पे बात करता रहता हूँ क्वालिटी के हवाले से, क्योंकि जो आपने खिलाना है ना सर, तो वही आपको मिलना। आपको पता है कि फ्रिज के अंदर जो दूध रखा जाता है, जी सर, फ्रिज के अंदर अगर आप आइटम्स रखें ना, डिफरेंट रखते हैं, हमारी घर में खवातीन फल भी रख देती हैं एग्जैक्टली, और बीच में सब्जियां भी रख देती हैं, तो दूध एक ऐसी आइटम है जो फ्रिज के अंदर पड़ी आइटम्स की खुशबू भी कैच कर लेता है। इसी तरह से। तो जो आपने खुराक जानवर को देनी है ना, ये जो हमारे दोस्त भाई मसाला जात देते हैं, उनको पता है कि जब लहसुन की खीर देते हैं तो दूध में जायका आ जाता है, जब दाड़ा मिर्च देते हैं तो दूध बताता है, जो भी देते हैं। कभी दूध का स्मेल का मसला आता है तो हम पूछते हैं कि हाँ भी स्मेल क्यों आ रही है, तो हमें एक ही जवाब मिलता है जी मसाला देता है, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाएगा। हम ये कुछ नहीं करते, हमारा जो दूध का टेस्ट है सारा साल एक जैसा रहता है। इस फार्म की पूरी स्टोरी सुना दी है आपको। अभी इंशाल्लाह अजीज 10 से कुछ जानवर और ऐड करेंगे 6 महीने के बाद, फिर इनका सेटअप जो है इंशाल्लाह अपने पैरों पे हो जाएगा, बछड़ियां बढ़ती चली जाएंगी और अच्छे क्वालिटी के जानवर एक सेटअप के नीचे मौजूद है। कितना एक्सपेंशन का प्रोग्राम है डॉक्टर साहब? सर ये अभी फिलहाल हम 10 इस बार ऐड करेंगे जी, और उसके बाद सर देखेंगे कितने। अपना कहाँ पे हर्ड लॉक करने का इरादा है या बढ़ाते ही जाना है? सर फिलहाल कोई इरादा नहीं है लॉक का। लॉक का इरादा कोई नहीं है, बढ़ाते ही जाना है। ले जनाब, अल्लाह की जात इनको कामयाबी अता फरमाए। ये अक्सर लोग कहते हैं जी कि आपने गायियां लेकर दी हैं, हमें बताया करें रिस्पॉन्स क्या है। ये भी देख लें आप, ये साथ में ये जो ब्रश लगा हुआ है, ये गायियां इससे बहुत खुश होती हैं, ठीक है, मालिश करता है, ये एक किस्म की ग्रूमिंग है, जानवर इसको एंजॉय करते हैं। तो ये एक टूल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, गायियां इसको बहुत एंजॉय करती हैं, ठीक है जी। ये ऐसे ही चलता रहता है और ये गायियां इसके पास जो है खड़ी रहती हैं और एंजॉय करती हैं। नहीं जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह की जात जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।